This video is informational and education purpose only. We do not guarantee any income. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम आयोलिंक के बिजनेस प्रोजेक्ट का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है और आपको इसमें कौन कौन सी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर आप आयोलिंक को अच्छे से समझना चाहते हैं और इसकी पूरी वर्किंग जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल डिजिटल रोजगार। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आयोलिंक के फर्स्ट पेज की। यहाँ कंपनी खुद को एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम के रूप में प्रेजेंट कर रही है, जहाँ पब्लिक ब्लॉकचेन, ट्रेडिंग, फाइनेंस, वॉलेट और सोशल नेटवर्किंग को एक साथ जोड़ने की बात कही गई है। यानी कंपनी का फोकस एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बिल्ड करने पर दिखाया गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले पेज की। यहाँ कंपनी अपने इकोसिस्टम के कोर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही है, जहाँ वॉलेट, ट्रेडिंग, फाइनेंस, सोशल और पब्लिक चेन इन 5 मॉडल्स को आपस में कनेक्टेड बताया गया है। साथ ही कंपनी यह भी क्लेम कर रही है कि उनका सिस्टम हाई परफॉर्मेंस पब्लिक ब्लॉकचेन फाउंडेशन पर बिल्ड किया गया है। तो बात करते हैं अगले पेज की। यहाँ मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव दिखाया गया है। पहले ज्यादातर लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर डिपेंड करते थे, लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी। आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 75% मार्केट सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास है, जबकि 25% मार्केट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का है। यानी आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज सिस्टम का फ्यूचर काफी स्ट्रॉन्ग है और आयोलिंक खुद को इसी फ्यूचर मार्केट के हिसाब से तैयार कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पेज की। यहाँ कंपनी यह एक्सप्लेन कर रही है कि हाई परफॉर्मेंस पब्लिक ब्लॉकचेन और ऑन चेन ट्रेडिंग मॉडल फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। साथ ही आयोलिंक खुद को एक चेंजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट करके प्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगले पेज की। यहाँ आयोलिंक का बिजनेस साइकिल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस पेज में बताया गया है कि अभी प्लेटफॉर्म पर 2 प्रमोशनल साइकिल अवेलेबल है, एक 90 डेज का साइकिल और दूसरा है 180 डेज का साइकिल। यानी यूजर्स अपनी समझ और प्लानिंग के हिसाब से इनमें से किसी भी साइकिल को चूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ यह भी बताया गया है कि ये दोनों साइकिल लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है और 25 जून के बाद ये दोनों साइकिल बंद हो जाएंगे, जिसके बाद केवल 7 डेज साइकिल अवेलेबल रहेगा। यानी अभी यह एक ट्रांजिशनल फेस है जहां यूजर्स को अलग अलग साइकिल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ ROI और इनकम स्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ नंबरिकल डिटेल्स दिखाई गई है, जिन्हें मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट खोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करना यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इस पेज को पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लीडर्स का डिटेल्स मिल जाएगा, जिससे आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले पेज की। यहाँ पर कंपनी ने लेवल इनकम स्ट्रक्चर दिखाया है। इसमें अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं, जैसे V1, V2, V3, V4 और आगे के रैंक्स यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। यानी जैसे जैसे कोई यूजर्स अपना रैंक अचीवमेंट कंप्लीट करता है, वैसे वैसे उसे अलग अलग लेवल्स पर बेनिफिट्स और परसेंटेज रिवॉर्ड दिए जाते हैं। यहाँ चार्ट में पूरा स्ट्रक्चर मेंशन है, जैसे V1 अचीवमेंट पर कितना परसेंटेज, फिर V2, V3 और आगे क्या बेनिफिट्स है, यह सब डिटेल्स में दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे इनकम परसेंटेज और अर्निंग रिलेटेड डिटेल्स को मैं यूट्यूब पर डीपली एक्सप्लेन या प्रमोट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इससे यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लीडर्स का डिटेल्स मिल जाएगी, उससे आप और भी अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो बात करें अगले पेज की। यहाँ आयोलिंक के टीम सिस्टम के कोर रूल्स समझाए गए हैं। इस पेज में बताया गया है कि लेवल अचीवमेंट करने के लिए आपको बैलेंस टीम बनानी होती है। यानी अगर आपको रैंक अचीव करना है तो कम से कम 2 लेग के साथ काम करना होगा और दोनों साइड में बैलेंस बिजनेस मेंटेन करना होगा। यानी जैसे जैसे आपकी टीम स्ट्रॉन्ग होती है वैसे वैसे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों यहाँ कुछ नंबरिकल डिटेल्स दिखाई गई है, जिन्हें मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करना यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन हो सकता है। यहाँ पर आप डिटेल्स में इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लीडर्स की डिटेल्स मिलेगी, उससे आप और अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो बात करें अगले पेज की। यहाँ आयोलिंक के प्रोफेशनल टीम स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इस पेज में दिखाया गया है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम काम कर रही है।
जिसमें CEO, CFO और CTO जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशन शामिल है। साथ ही यहाँ यह भी बताया गया है कि इस टीम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और ट्रेडिंग प्रोफेशनल भी मौजूद है। यानी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और प्रोफेशनल टीम बनाई गई है। सिंपल शब्दों में समझे तो इस पेज का मेन फोकस यह बताना है कि आयोलिंक अपने इकोसिस्टम को एक एक्सपीरियंस टीम के साथ बिल्ड कर रहा है। यानी प्रोजेक्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग और प्रोफेशनल एजुकेशन देखने को मिलता है। तो बात करूं अगले पेज की, यहाँ आयोलिंक के सिक्योरिटी और कंप्लायंस सिस्टम के बारे में बताया गया है। इस पेज में दिखाया गया है कि प्लेटफॉर्म अपने सिक्योरिटी ऑडिट, एसेट प्रोटेक्शन और कंप्लायंस प्रोसेस पर काम कर रहा है। साथ ही यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी दिखाना है। सिंपल शब्दों में समझे तो इस पेज का मेन फोकस यह बताना है कि आयोलिंक अपने इकोसिस्टम एक सिक्योर और कंप्लायंस स्ट्रक्चर के साथ बिल्ड करने की बात कर रहा है। यानी प्लेटफॉर्म यूजर सिक्योरिटी, सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करने पर जोर दे रहा है। बाकी दोस्तों इसको डिटेल्स में देखना है तो आप खुद इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आयोलिंक के बिजनेस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा। हमने जाना कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इनमें कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आज के ये जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, कभी भी किसी सिस्टम में बिना पूरी जानकारी लिए डिसीजन ना ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना कभी सोना गिरवी रखकर, ना उधार लेकर, ना लोन लेकर कभी भी ऐसे सिस्टम में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।